स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो सीजी पुलिस भर्ती जो 2022 में आयोजित की गई थी, जिसका रिज़ल्ट अभी भी इंतज़ार में है, उसका जो प्री का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग डिस्कशन जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। क्योंकि अभी 341 पदों पर जो है फिर से जो है भर्ती जो है होने वाला है। बस दोनों एग्ज़ाम में डिफरेंस क्या है, 2022 वाला जो एग्ज़ाम था इसको सीजी व्यापम लिया था, ठीक है, और अभी वाला जो 341 पदों की जो भर्ती है इसको सीजी पीएससी लेगा। तो दोनों के क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपका अलग अलग जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि पीएससी के जो क्वेश्चन पेपर को छांटने वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनका नेचर अलग होता है, और व्यापम के क्वेश्चन पेपर को छांटने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो नेचर है वो अलग होता है। लेकिन फिर भी इसी से मिलता जुलता रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वैसा ही है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो कितना आपको डीप पढ़ना पड़ेगा ये चीज़ जो है आप यहाँ से अनुमान जो है लगा सकते हैं। देखिए, एक साइड आपका इंग्लिश है, दूसरे साइड में जो है आपका हिंदी है। आप दोनों क्वेश्चन को जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या बाह्य बल? इसको आप कॉमन सेंस लगा कर गुरुत्वीय बल और बाह्य बल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको कंफ्यूजन होगा अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है दूर की तरफ, केंद्र से दूर की तरफ बल लगना, और यही बल जो है हम लोग यूज करते हैं दूध से क्रीम को निकालने के लिए। जब हम लोग दूध से क्रीम को निकालने के लिए उसको घुमाते हैं ना, तो यहां पर क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है, और जो भारी कण होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और हल्के कण जो होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जिससे हम लोग दूध से क्रीम को क्या करते हैं, बड़े आसानी से जो है अलग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहां पर लगता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा होगा, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता जो है होती है? तो देखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास जो है तीन जो है क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। वीटो पावर कौन कौन से हैं? आपके पास तीन है हमारे राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल नंबर 111 के तहत। पहला है आपका अत्यंतिक वीटो, या जिसको हम लोग बोलते हैं आत्यंतिक वीटो जो है हम लोग जिसको बोलते हैं। दूसरा वीटो होता है जिसको हम लोग निलंबनकारी वीटो कहते हैं, ठीक है, निलंबनकारी वीटो। और तीसरा होता है हमारा पॉकेट वीटो। अब ये जो वीटो है यहां पर आपको कहा जा रहा है कौन से वीटो के, निषेधाधिकार मतलब निलंबनकारी वीटो के बारे में। तो अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निलंबनकारी वीटो लगा देता है या उसको पुनर्वापिस कर देता है संसद के पास, तो उसको हम लोग साधारण बहुमत से पास कराकर फिर से जो है क्या कर सकते हैं, उसको निरस्त जो है कर सकते हैं। तो यहां पर आप ध्यान में रखिएगा, निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती है, मतलब 50% प्लस एक वोट की जरूरत जो है पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2022 के हिसाब से पूछा हुआ है कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अनुसार जो है इंडिया मेंस का हॉकी में रैंक कितना है? तो उस समय जो है हॉकी में रैंक इनका चौथा था, और अभी अगर वर्तमान में बात करें, अगर हम लोग अगस्त 2024 तक का रैंक जारी हुआ है, जिसमें वर्तमान में भारत की जो रैंक है वो हॉकी में वो 5वें नंबर पर जो है स्थित है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे पढ़ते, देखिए, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध कहाँ स्थित हैं? तो भारत और चीन, ये दोनों जगह जो है दुनिया के 57% बड़े बड़े बांध जो है यहाँ पर क्या है, स्थित है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो है बहुत ज़्यादा उपस्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो जमनालाल बजाज जो हैं वो सत्याग्रह आश्रम वर्धा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दादा भाई नेरोजी ने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय ने जो है नेशनल स्कूल लाहौर की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज की जो स्थापना है इसको बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, बल्कि ज्योतिबा फुले ने जो है इसका स्थापना जो है किया था। तो ये इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर सुमेलित कौन सा नहीं है पूछा है, तो बाल गंगाधर तिलक वाला सुमेलित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर जो है डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन पर। देखिए, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत जो है या द्वारा
उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों को उत्सर्जित करने की अनुमति जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। चलिए 7वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, उसके विभाजन के विरोध स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर ए जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? तो ये आपका चारवाक का जो है क्या है, आपका नैतिक वाक्य है। ठीक है, जब हम लोग भारतीय दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें 6 आस्तिक दर्शन पढ़ते हैं और 3 नास्तिक दर्शन पढ़ते हैं। इस 3 में आपका नास्तिक दर्शन में है जैन है, दूसरा आपका बौद्ध है और तीसरा जो है आपका ये आपका चारवाक। बेसिकली जब हम लोग बोलते हैं नास्तिक धर्म या नास्तिक दर्शन, इसका मतलब जो वेदों की स्वीकार्यता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैन, बुद्ध और चारवाक ये तीनों के तीनों जो है नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और खाओ पियो खुश रहो और दुग्धम वाला जो एक कहावत है कि दूध उधार लेकर घी पियो, ये वाला ये इस तरीके के जो फिलोसॉफी है ना, ये चारवाक फिलोसॉफी जो है यहाँ पर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होगा। देखिए आपको एक सूत्र बताता हूं मैं, जो प्राथमिक घाटा होता है, ठीक है, प्राथमिक घाटा निकालने का एक सूत्र होता है। प्राथमिक घाटा बराबर होता है जो भी हमारी राजकोषीय जो मतलब राजकोषीय घाटा जो हुआ है उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, ब्याज भुगतान को घटा देते हैं। तो ब्याज भुगतान को घटा देंगे तो क्या मिलता है, हमें प्राथमिक घाटा मिलता है। अब देखिए, ये जो ऋण में जो ब्याज भुगतान है इसको दूसरे पक्ष में लेकर जाएंगे तो इस साइड लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, तो यहाँ पर इसको काट दीजिए आप, तो क्या बचा, राजकोषीय घाटा बचा कि नहीं। तो इसका आंसर है कि प्राथमिक घाटा में अगर हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं तो वह राजकोषीय घाटा जो है हमें प्रोवाइड जो है करता है। चलिए 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर जो है ये आपका आईआईटी गांधीनगर द्वारा जो है चालू किया गया है। कब चालू किया गया है अगर पूछेगा तो 30 मई 2022 को जो है परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। देखिए, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। तो नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र जो था वो आपका बयाना था। इसके अलावा आप भारत में अगर देखें तो जो बंगाल था वो आपका आता है, बिहार आपका आता है, वेस्ट बंगाल आता है, जहाँ के किसानों को जो है 3 कठिया प्रथा दुनिया भर के सिस्टम के तहत अंग्रेज जो है क्या करते थे, जबरदस्ती नील की खेती जो है करवाते थे और बड़े बड़े ब्याज दरों पर इनको उधार दे दिया जाता था, जिसका पुनर्भुगतान जो है किसान नहीं कर पाते थे। तो इनको जबरदस्ती कपास हो गया, नील हो गया, वाणिज्यिक फसलों की खेती जो है करवाई जाती थी, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में नील की डिमांड जो है बहुत ज़्यादा थी। तो ये उस समय जो है वेस्ट बंगाल, बयाना, ये सब उस समय फेमस थे। चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें प्रश्न पर। देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो पहले तो इसमें कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? अप्रैल 1951 से लेके मार्च 1956 के बीच में जो है चलाई गई थी। कुल भारत में अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना जो है चलाई जा चुकी है। आखिरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 के बीच में थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमें कृषि का क्या करना है, विकास करना है। हमें जो है खाद्यान्न के मामले में जो है सेल्फ सफिशिएंट होना है, क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 के आसपास, तो उस समय हमें हमारे देश में रहने वाले लोगों को खाद्यान्न पूर्ति करवाने के लिए इतने मात्रा में खनाज हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। खनिज जो है उस समय उपलब्ध नहीं थे। तो पंचवर्षीय योजना में पहला टारगेट ये था कि हम लोग क्या करें, खाद्यान्नों की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। तो पहला जो है ये टारगेट जो है किया गया था।
इसके अलावा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें यह टारगेट रखा गया था कि हम लोग जो वृद्धि दर है वो 2.1% जो है अचीव करेंगे करके, लेकिन वर्तमान में कितना अचीव करते हैं? 3.6%। मतलब अनुमान से ज़्यादा सक्सेस जो है ये हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है होता है। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपका किस मॉडल पर बेस्ड था अगर बोला जाएगा तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है क्या था, ये बेस्ड था। और हेराल्ड डोमर मॉडल के जो आर्किटेक्ट थे, जो इनको बनाने का पूरा काम किया था, वो कौन थे? आपके KN राज थे। इन्होंने पूरा का पूरा जो है बनाया था। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही जो है हमारे देश में 5 IITs जो है क्या किए गए थे? खोले गए थे। ये भी आप इसमें ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में क्या समानताएं हैं? देखिए, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, दोनों के वेतन के निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दोनों को हटाने का प्रस्ताव जो है एक जैसा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों दोनों में समानताएं हैं। दोनों का कार्यकाल जो है अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है, वो आदमी 65 वर्ष तक जो है क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज जो है नियुक्त हो सकता है। जबकि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ये 2 कंडीशन होता है, या तो 6 वर्ष तक हो सकता है या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 3 साल के लिए बनोगे, 5 साल के लिए बनोगे, 7 साल के लिए बनोगे, ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, उसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं, बस उसमें अनुभव की बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। जबकि यहाँ पर आपको कैग अगर बनना है तो या तो आप 6 वर्ष तक काम करेंगे, जैसे अगर आप 50 साल की उम्र में जो है क्या होते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन जाते हैं, तो आप रिटायर कब हो जाओगे? 56 साल की उम्र में रिटायर हो जाओगे। या तो आप 6 वर्ष कार्य करोगे या उम्र के आधार पर 65 वर्ष। लेकिन अगर आप 50 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो आप 65 साल तक जो है क्या कर सकते हैं? वहां पर जो है न्यायाधीश जो है बन सकते हैं। तो दोनों में इस बात का जो है अंतर है। वर्तमान में जो हमारे अभी वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो गिरीश चंद्र क्या है? मुर्मू है। ये बात ध्यान में रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये बहुत फेमस नाम है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में हमारे कैग हैं। ठीक है, और जो सबसे पहले जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बने थे वो थे V नरहरि राव, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में अभी हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो DY चंद्रचूड़, ये जो है हमारे क्या है वर्तमान में जो है ये जो है आपके 50वें जो है क्या है CJI हैं। अभी इनकी जो नियुक्ति है या इनका जो कार्यकाल है 10 नवंबर को ख़त्म होगा। तो 51 इनके जो उत्तराधिकारी हैं ये रिकमेंड किए हैं राष्ट्रपति को, किसका नाम? संजीव खन्ना का नाम जो है ये रिकमेंड किए हुए हैं। तो अगले जो हमारे भारत देश के 51 जो है CJI सुप्रीम कोर्ट के कौन बन सकते हैं? संजीव खन्ना जो है बन सकते हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। देखिए, 1891 के आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? तो जो 1891 का आयु सहमति अधिनियम था जिसमें 14 वर्ष से कम उम्र में जो है शादी नहीं किया जाएगा, जिसको हम लोग एज ऑफ कंसेंट बोलते हैं, इसके खिलाफ थे तिलक जी। तिलक जी जो है एक तरीके से जो है रूढ़िवादिता को फॉलो करते थे। मतलब वो मानते थे कि हमारे जो वेद हैं, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं वो क्या है? बिल्कुल सही हैं, उसमें छेड़खानी जो है नहीं करनी चाहिए करके। तो यहाँ पर आयु सहमति के लिए जो है तिलक क्या थे? उसके विरोध में थे। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पर। देखिए, वैशेषिक सूत्र किस ऋषि द्वारा लिखे गए थे? तो महर्षि कणाद के द्वारा जो है लिखे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वें प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न पर। देखिए, अस्तिका दर्शन किसमें विश्वास करता है? तो जो अस्तिका दर्शन है ना ये किस पर विश्वास करता है? देखिए, अस्तिका दर्शन मुख्यतः उनके जो है 3-4 पॉइंट्स हैं। एक तो वो क्या करते हैं? आत्मा पर विश्वास करते हैं। दूसरा, वेदों के अधिकार पर विश्वास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो क्या करते हैं? ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को मानते हैं। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था को भी जो है ये क्या करते हैं? वर्ण व्यवस्था के भी सपोर्टर हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा, अस्तिका दर्शन वेदों के अधिकार को जो है क्या करता है? स्वीकार जो है करता है। चलिए 17वें प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? देखिए,
जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, और ये जो ओम बिरला है ना, ये लोकसभा के सदस्य भी हैं। उसी तरीके से राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, जैसे वर्तमान में रमन सिंह हैं, तो वह हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के भी सदस्य हैं। लेकिन जो राज्यसभा का सभापति होता है, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जबकि राज्य विधान परिषद का जो सभापति होता है वो राज्य विधान परिषद का सदस्य होता है। तो ए, बी और डी, इसमें जो भी अध्यक्ष होते हैं वो उस सदन के सदस्य भी होते हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है, वो उसका सदस्य नहीं होता है। तो इन तीनों में ये आपका अलग है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सी जो है हो जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही कथन आपको बताना है। देखिए, इसकी स्थापना 1835 में हुई थी क्या? गलत। इसकी जो स्थापना है ये आपका 1 अप्रैल 1935 को जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। किसके रिकमेंडेशन से हुआ था? तो ये जो है आपका हिल्टन यंग कमीशन एक बनाया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इसका जो राष्ट्रीयकरण है ये 1949 में कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। यह सामान्य बैंकिंग व्यवस्था करता है क्या? गलत। यह सामान्य बैंकिंग का कार्य नहीं करता है। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। यह बैंकों को नियंत्रित करने का काम करता है। आम आदमी को लोन देने का काम, आम आदमी का अकाउंट खोलने का काम नहीं करता है। यह 1 रुपए के सिक्कों के निर्गम एजेंसी, गलत। 1 रुपए के सिक्कों का जो है वित्त विभाग जो होता है वो इसको देखता है। तो यहां पर बी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, किस राजनीतिक संस्था या पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था? देखिए, साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये जो है 3 फरवरी 1928 को जो है भारत देश में जो है आता है। देखिए, 1919 में एक जो है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड जो है एक भारत शासन अधिनियम बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड के सिफारिश जो भी उनके रिकमेंडेशन थे उसकी जो है देख रेख करने के लिए 10 वर्ष के पश्चात जो है क्या किया जाएगा, एक समिति की गठन की जाएगी जो मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड की सिफारिश या जो अधिनियम था उसका जो है क्या करेगा, अवलोकन करेगा। वो सही था गलत था उसका जो है चेक करेगा। तो 10 साल बाद जो है साइमन एक कमीशन बनाने की बात की गई रहती है, लेकिन 8 वर्ष में ही, मतलब 2 वर्ष पहले ही, 10 वर्ष की बात की गई रहती है लेकिन 2 साल पहले ही जो है एक कमीशन बनाकर जो है भेज दिया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, आपके वहां के जो है ब्रिटेन से आए हुए साइमन रहते हैं। इसीलिए उनके नाम पर जो है साइमन कमीशन जो है रखा जाता है। ठीक है, तो ये कब आते हैं? 3 फरवरी 1928 को आते हैं, जिसका कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, बड़े बड़े उस समय की जो पार्टीज थे सबने इसका विरोध किया था। लाला लाजपत राय जो है लाहौर में इन्हीं के विरोध करने के चक्कर में जो है क्या हुआ थी, इनको डंडों से जो है मार दिया गया था, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये जो है साइमन कमीशन से ही रिलेटेड है। लेकिन 2 ऐसी पार्टियां या 2 ऐसे संस्था थी जो साइमन कमीशन का विरोध जो है नहीं किया था। उसमें से एक तो आपका पंजाब यूनियनिस्ट है, दूसरा द जस्टिस पार्टी, दक्षिण भारत की एक पार्टी है जिसका नाम है द जस्टिस पार्टी। ये दोनों ने जो है इनका विरोध जो है नहीं किया था, बाकी सबने जो है इसका विरोध किया था पार्टी के आधार पर। अगर पर्सन के आधार पर बोलेगा कि व्यक्तिगत आधार पर किसने इसका विरोध नहीं किया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। इसके अलावा इसके अलावा जो है पेरियार ईवी रामास्वामी, या इसको आप ऐसे रखिए पेरियार रामास्वामी, इन्होंने भी जो इसका विरोध जो है नहीं किया था। चौधरी छोटू राम, इन्होंने भी जो है इसका विरोध जो है नहीं किया था, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन का एक और नाम है भारतीय वैधानिक आयोग जो है इसको कहा जाता है। तो साइमन कमीशन के बारे में इतना चीज जो है याद रखिएगा। चलिए 20वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते हैं
मतलब वो मिनिमम इंटरेस्ट रेट या ब्याज की दर जिस पर जो है बैंक उससे नीचे आपको जो है ऋण उपलब्ध नहीं करा सकता, वो कहलाता है आपका बेस रेट। तो बेस रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिससे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जिससे आपको हाई, मतलब एक मिनिमम बेंचमार्क है, इससे कम आपको इंटरेस्ट जो है नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट पर ही आपको उधारी मिल सकती है। यह बात ध्यान में रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न पर पढ़ते हैं। देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? तो 2011 की जो जनगणना है वो आपका देश का जो है 15वां नंबर का जो है क्या था, जनगणना था। 16वें नंबर की जनगणना ये कहा जा रहा है कि 2025 में जो है शुरू किया जाएगा करके। तो 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है सिर्फ और सिर्फ 17 लोग जो है रहते हैं। और सबसे ज़्यादा की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा आपका बिहार है, जहाँ पर 1102 प्रति स्क्वायर किलोमीटर या प्रति वर्ग किलोमीटर में लोग जो है रहते हैं। अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे जो कम है, ठीक है, केंद्र सबसे मतलब सबसे कम जो है ये आपका कौन सा है, लक्षद्वीप है। और सबसे ज़्यादा कहा जाएगा तो ये आपका अंडमान है, ठीक, या अंडमान नहीं दिया होगा तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। अगर आपको पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा केंद्र शासित और राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है कहा जाएगा, तो 13,000 के आसपास जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है। लेकिन यहाँ राज्य का पूछा हुआ है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवत बैठते हैं? जैसे लोकसभा और राज्यसभा बैठते हैं ना, एक साथ संयुक्त अधिवेशन होता है, तो उसी तरीके से राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद कब एक साथ बैठते हैं? तो इसका आंसर है जब पहला आम चुनाव हो जाता है, तो आम चुनाव के बाद जो पहला अधिवेशन होता है उस पर एक साथ बैठते हैं। दूसरा, प्रत्येक वर्ष का जो अधिवेशन शुरू होने वाला रहता है तब वो एक साथ जो है बैठते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन वगैरह से इनका कोई काम नहीं रहता है, तो संयुक्त अधिवेशन जो है नहीं होता है इनका। चलिए, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर था? यह 2022 के आधार पर है। उस समय टर्की जो था या तुर्की जो था वो क्या था, टॉप पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? तो संवेदना अभियान को किया गया था, समर्पण अभियान को किया गया था, साइबर मितान अभियान को किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति अभियान को जो है इसको जो है पुरस्कार से सम्मानित जो है नहीं किया गया था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो जो त्रिरत्न है ये आपका जैन और बौद्ध धर्म दोनों से जो है क्या है, संबंधित है। अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र, ये है। और बौद्ध की अगर बुद्ध धर्म की अगर हम लोग बात करें तो एक तो आपका बौद्ध है, दूसरा संघ है और तीसरा जो है आपका बुद्ध संघ और एक और है धर्म, ठीक है। तो बुद्ध का पहला हो गया बौद्ध धर्म का बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धर्म, ये इनके त्रिरत्न हैं। तो दोनों में त्रिरत्न पाए जाते हैं, ठीक है, जैन में भी और बौद्ध में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषाणु माने जाते हैं जो वायरस जो होते हैं वो ना तो निर्जीव होते हैं और ना ही सजीव होते हैं, ये इनके बीच का एक ट्रांजिशनल जो ग्रुप होता है वहां पर जो है ये लाई करते हैं। 27वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है, या जिसको हम लोग बैलेंस बजट बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो बैलेंस बजट का मतलब होता है जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय के क्या हो, बराबर हो। मतलब सिंपल सा मतलब यह है कि जितना आय हो रहा है उतना ही खर्च हो रहा है, दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बजट। दूसरा, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, मतलब आय माइनस खर्च बराबर क्या हो, जीरो हो, तो ये दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं, इनको संतुलित बजट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न पर। देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में
पुरुष एकल का खिताब जो है किसने जीता था? यह 28वां प्रश्न उस समय के आधार पर बोल रहा है। तो उस समय राफेल नडाल ने जो है इसको जीता था। अभी अगर हम लोग बात करें 2024 में, तो 2024 के अगर हम लोग बात करते हैं मेंस, पहले सिंगल की बात कर लेते हैं, मेंस और वोमेंस की। तो 2024 का फ्रेंच ओपन का मेंस का जो खिताब है ये जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। और वुमेन का किसने जीता है? वुमेन का जीता है एगा स्वीतेक ने, ठीक है, एगा स्वी, अब इसका प्रोनाउंसिएशन जो क्या होगा देख लीजिएगा, स्वेतेक, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में मेंस का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्कराज ने। और फीमेल में जीता है एगा स्वीतेक जो भी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डबल्स की, तो डबल्स जो मेंस डबल्स है, मेंस डबल्स का खिताब जीता है आपका मार्केलो एंड आपके पेविक ने, ठीक है, मार्केलो और दूसरा क्या है आपका पेविक करके, ये दो व्यक्ति इन्होंने जीता है। वुमेन्स डबल्स का खिताब जीता है देखिए यहां पर कोको गॉफ और कैटरीना ने। और मिक्स का खिताब जीता है लौरा और लोजर ने, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है? जो बंदूक जो होते हैं ना, उसमें बंदूक की क्षमता के आधार पर उसको नापा जाता है। तो अलग अलग बंदूक के बोर्स होते हैं, बोर मतलब समझ लीजिए नाली, नाली के आकार पर बंदूकों का वर्गीकरण होता है। तो कुछ बंदूक ऐसे होते हैं जो आम नागरिक लाइसेंस के तहत प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ बंदूक ऐसे होते हैं जिनको वो रख नहीं सकते। तो उसमें जो 0.38 बोर जो होता है ये आम नागरिकों के लिए जो है प्रतिबंधित जो है रहता है। ये बड़े बड़े अधिकारी लोग या जो काम करते हैं उनके लिए जो है ये रहता है। चलिए 30वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? तो ये न्याय दर्शन का सिद्धांत है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट को जो है हमने क्या किया था, इसको भेजा था। कब भेजा था हमने? 30 जून 2022 को हमने भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता है? तो जो अपराध है ना, इसको सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता, जबकि महिला साक्षरता हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, पीने योग्य पानी की उपलब्धता, ये आपके सोशल फैक्टर्स में जो है आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? तो मैक्सिमम जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां पाई जाती हैं ना, वो सबके सब आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से जो है क्या है, ये आपके संबंधित है। तो मुंडा जनजाति भी आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से जो है क्या है, संबंधित है। चलिए 34वें प्रश्न पर आते हैं। देखिए, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्यता से युक्त है तो क्या होगा? तो यदि विधानसभा में अयोग्यता पर कोई सवाल उठता है तो जो राज्यपाल है संबंधित राज्य का, वह निर्वाचन आयोग से सलाह मशवरा करके क्या करेगा, निर्णय लेगा। लेकिन अगर दल बदल से संबंधित है, तो दल बदल से अगर कोई संबंधित है तो दल बदल से संबंधित तो उस सभा का जो स्पीकर होगा, जैसे विधानसभा में अगर दल बदल का बात चल रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद में अगर चल रहा है तो विधान परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो इसका जो है निर्णय जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये आपका ग्रियर्सन के द्वारा जो है किया गया था। 1894 से चालू किया गया था और ये 1928 तक भाषाई आधार का सर्वेक्षण जो है चला था, जिसमें जो है 179 उस समय भाषाएं पाई गई थी, 179 भाषा और 544 बोलियां ये उस समय पाई गई थी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पहला भाषाई आधारित सर्वेक्षण ग्रियर्सन द्वारा किया गया था, जो 1894 से लेकर 1928 तक चला था। 180 के आसपास भाषाएं और 544 बोलियां जो है पाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य का जो सामान्य ज्ञान है उसके क्वेश्चन पर देखिए, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब शुरू की गई थी? ये भूपेश बघेल की जब सरकार थी उस समय चालू किया गया था। इसमें के सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। ये चालू किया गया था आपका 20 जुलाई 2020 को जो है गोधन न्याय योजना, जिसमें गोबर को 2 रुपये प्रति केजी के दर से जो है खरीदा जा रहा था।
दल्ली राजहरा लौह अयस्क क्षेत्रों का मालिकाना कौन है? तो जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, ये उसका जो है देख रेख है, उसका मालिकाना हक इसके पास है। चलिए, तुहर पौधा तुहर द्वार, ये भी भूपेश बघेल के द्वारा एक योजना चालू गई थी वृक्षारोपण से संबंधित 1 जुलाई 2022 को। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1/10 जो है कम से कम होने चाहिए। उसमें जितने भी मतदाता हैं उसका 1/10वां भाग जो है वहां पर उपस्थित जो है होना चाहिए। देखिए, सीजी पुलिस में एक टॉपिक आपका नक्सलवाद से भी संबंधित है। तो यहां पर प्रश्न पूछा है, देखिए, चीनी मीडिया ने, मतलब चाइना की जो मीडिया है, नक्सलवादी आंदोलन को किस नाम से बुलाया था? तो उन्होंने जो है वसंत थंडर के नाम से जो है इसको बुलाया था, स्प्रिंग थंडर के नाम से इनको बुलाया था। 41वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, 41वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मेरिया विद्रोह जो है ये पूछा गया है कि मेरिया विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे, क्या वो हिडिंबा मांझी थे? आंसर है बिल्कुल सही है। और ये किसके समय में हुआ था? तो भूपाल देव जो कलचुरी शासक थे उसके मतलब उनके शासन काल में जो है हुआ था। और मेरिया विद्रोह का मूल कारण क्या था? जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा के मंदिर में जो है नर बलि दी जाती थी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे इन लोगों को लगा कि ये हमारे संस्कृति में क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं मुड़िया जनजाति के लोग। और इनका नेतृत्व जो है हिडिंबा मांझी ने किया था। और इसको दमन किसने किया था? इसका दमन कैंपबेल ने जो है किया था। और मेरिया विद्रोह जो है ये आपका 1842 में चालू हुआ था और 1863 तक जो है क्या हुआ था, ये चला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तारापुर का विद्रोह दल गंजन सिंह द्वारा किया गया था क्या? बिल्कुल सही है। तारापुर विद्रोह जो है दल गंजन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और तारापुर का विद्रोह भी ये 1842 से चालू हुआ था और ये जो है आपका 1854 तक चला था। दोनों एक साथ चालू हुए थे। किसके शासनकाल में? भोपाल देव के शासनकाल में जो है चालू किया गया था। और तारापुर विद्रोह को शुरू करने के पीछे का कारण क्या था कि यहाँ पर जो है वहाँ के जो शासक भोपाल देव ने ये मराठों के कहने पर जो है कर की क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। तो कर की वृद्धि के विरोध में जो है ये जो है शुरू किया गया था। और ये जो दलगंजन सिंह है ना, ये तारापुर परगने के उस समय के गवर्नर थे। तो दूसरा भी आपका सही है। लिंगागिरी जो विद्रोह है, इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये नागुल दोरला नहीं थे। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे लिंगागिरी के, ये लिंगागिरी तालुका थी उस समय। तो लिंगागिरी तालुका के जो तालुकदार थे धुरवा राव, इनके द्वारा जो है ये जो है शुरू किया गया था। तो ये गलत है आपका, इसका सही आंसर होगा धुरवा राव। ठीक है, और इसका जो है कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इनके जमींदारी क्षेत्र में जो है कुछ अनबन चल रहा था, जिसके कारण से जो है ये विद्रोह हुआ था। बाकी मुड़िया विद्रोह आपका झाड़ा सीधा के द्वारा किया गया था और इसको दबाने का काम जो किया गया था वो मैके जॉर्ज द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ 3 गलत हैं, बाकी आपका सही है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, मतलब डी। चलिए, 42वां प्रश्न को एलिमिनेट कर दिया गया था। इसमें से कोई भी आंसर इस तरीके कोई लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। यह मैं फाइनल आंसर के आधार पर भी आपको आंसर बता रहा हूं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? तो जो राजनांदगांव का कुछ हिस्सा है वो नर्मदा बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो महासमुंद में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी विलोपित जो है कर दिया गया था। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो माड़ूमसिल्ली या मुर्रमसिल्ली जो है ये आपका मिट्टी से बना हुआ जो है बांध है। सलवा जुड़ू अभियान, इसकी शुरुआत जो है स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के द्वारा जो है शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था आपका 2005 से लेकर 2011 तक जो है चला था सलवा जुड़ू, जिसमें नक्सलाइट को समर्पण करने के लिए कहा जाता था। इसके नेतृत्व करता था महेंद्र कर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में जो अरुण साव हैं, जो हमारे राज्य के डिप्टी सीएम हैं, ये जो है नगरीय प्रशासन विभाग इनके पास है। तो इस बार के एग्जाम में आप मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन तैयार करके रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। जैसे ओपी चौधरी वित्त मंत्री हैं, जो विजय शर्मा है वो पंचायत या कौन से विभाग को संभाल कर रखें, गृह विभाग उनके पास है, तो वो देख के रखिएगा। सुबह की तलाश की रचना किसने की थी? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने जो है सुबह की तलाश की रचना की थी।
छत्तीसगढ़ में वन भूमि का कितना प्रतिशत है? छत्तीसगढ़ का 44.21% जो है वनों से क्या है, घिरा हुआ है। नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित है? तो मार्क्स से भी प्रेरित है, लेनिन से भी प्रेरित है, चाइना के माओ त्से तुंग, इन सभी से जो है क्या है आपका नक्सलवाद संबंधित है। छत्तीसगढ़ में किस कलचुरी शासक ने तुमार से शासन नहीं किया था? तो देखिए, कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, ये तीनों ने तुमार से जो है शासन किया था, जबकि पृथ्वीदेव प्रथम ने जो है तुमार से शासन नहीं किया था, बल्कि रतनपुर से जो है इन्होंने शासन किया था। इसलिए इसका सही उत्तर सी जो है हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो नक्सल से प्रभावित नहीं है। चलिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस निदेशक कौन है? डीजीपी कौन है? अशोक जुनेजा जो है वर्तमान में डीजीपी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल पुलिस थाने कितने हैं? तो 2022 के आधार पर उस समय जो है 482 पुलिस थाने थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप जो है एसआई बनने के बाद पुलिस थाना में जाएंगे या तो किसी चौकी के प्रभारी बनाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुरुख का वाद्य यंत्र है? तो आपका मांदर हो गया, करताल हो गया, नगाड़ा हो गया, तीनों के तीनों आपके कुरुख का वाद्य यंत्र हैं। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच के जो आपके क्या बोलते हैं संस्थापक हैं, वो रामचंद्र देशमुख हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन हेतु कितनी कृषि उपज मंडी, देखिए पहले यहां पर बोला है उपज मंडी, फिर बाद में बोला है मंडी, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 2022 के आधार पर उप मंडी 118 थी और मंडी जो है 69 थी। वर्तमान में भी मंडी की संख्या 69 ही है, लेकिन वर्तमान 2024 में जो है उप मंडी की संख्या बढ़ गई है। कितना है ये आप थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण का पेज पलटिए, वहां पर आपको मिल जाएगा और कमेंट करके बताइएगा, थोड़ा एक्सरसाइज करिए। 58 वाला क्वेश्चन है, जातीय समूह कुरुख में जो कुजूर उपजाति लिखते हैं, जो कुजूर सरनेम लिखते हैं, तो कुजूर का मतलब क्या होता है? तो कुजूर का मतलब होता है एक औषधीय पौधा होता है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है? ये आपका चंदखुरी में है, जहां पर प्रशिक्षण वगैरह डीएसपी वगैरह का प्रशिक्षण जो है होता है। एसआई बनने के बाद आपका प्रशिक्षण भी वही होगा। किस क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कला एवं संगीत के लिए उनको पुरस्कार जो है दिया गया था। चलिए, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आ गए, यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर है वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? .doc। ठीक, वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं, उसको एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी तो सब चल रहा है ना, गूगल का एआई, एप्पल का एआई, सैमसंग का एआई, दुनिया भर का एआई, चैट जीपीटी, ये सब चल रहा है कि नहीं, एआई। चलिए 63वें प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या है, 63 नंबर का प्रश्न है, जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डेटा क्या होता है? लिंक्ड होता है। डेटा उसमें क्या हो जाता है? जाकर लिंक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। साइबर क्राइम के लिए इसमें से सारे ऑप्शन गलत है। अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो उसके लिए सही नंबर है 1930। चलिए आपको कुछ नंबर याद दिलाता हूं मैं। 100 जो है यह पुलिस के लिए है, 112 आपातकाल की स्थिति के लिए है, आग लग गया, मारपीट हो रहा है, स्वास्थ्य है तो उसके लिए जो है ये है, 108 आपका एम्बुलेंस के लिए है। ठीक है, 10, 9, 8 ये बच्चों से संबंधित है, बच्चों के, 181 ये महिलाओं से संबंधित है, गर्भवती महिलाओं के लिए 1980 है, साइबर क्राइम के लिए 1930 है। ये सारे के सारे नंबर जो है आपका स्वास्थ्य या अलग अलग विभागों से क्या है संबंधित है। चलिए, थिसारस टूल का उपयोग एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है? तो पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए जो है किया जाता है। चलिए देखिए, अब यहां पर मानसिक योग्यता का प्रश्न जो है आ गया है। तो मानसिक योग्यता का प्रश्न मैं आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूं, इसका मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर डिटेल में सॉल्यूशन जो है हम लोग देखेंगे। तो 66 में देखिए, पैटर्न को पूरा करना है तो ये वाला पैटर्न, ए वाला पैटर्न जो है यहां पर जो है ये आएगा। उसके बाद 67 का देखिए, 67 का आंसर होगा 279। अगला नंबर कौन सा होगा? 279 होगा। चलिए 68वें नंबर पे चलते हैं। 68वें नंबर में जो है आपका कौन आएगा? क्यू आएगा। ठीक है,
अब 69 वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया हो, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दे रहा हूं। 69 का आंसर होगा 22, ठीक है। उसके बाद 70 का आंसर होगा सी, ये इसको कंप्लीट करेगा। 71 का कोड वाला प्रश्न है, कोड वाला का उत्तर होगा QCDEO, डी इसका आंसर होगा। 72 नंबर का आंसर होगा आपका सी, ये इस पैटर्न को पूरा करेगा या उसमें छिपा हुआ है। यह आपका ब्लड ग्रुप से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है, पोती इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रिकेट खिलाड़ी छात्र के बीच में सही संबंध कौन दर्शा रहा है, तो ये ए जो है इसका सही संबंध दर्शा रहा है। चिन्हों का परिवर्तन से संबंधित है, 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अब देखिए 76वें वाले प्रश्न पर इसका डिटेल सॉल्यूशन एक वीडियो में लेकर आऊंगा, मैं अभी आपको इसका आंसर ही बता दे रहा हूं। देखिए, एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल जो है 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया, तो उसने कुल कितना दूरी जो है तय किया, ये आपसे पूछा है। तो वो जो है 270 किलोमीटर की कुल दूरी जो है क्या करेगा, तय करेगा। कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% की दर से साधारण ब्याज पर क्या हो जाएगा, तिगुनी हो जाएगा। 8 वर्ष में तिगुनी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अनुपात देखिए, ए और बी के बीच मासिक आय का अनुपात 4:3 है, उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय पूछा है, तो ए का जो मासिक आय आएगा ना, वो आएगा आपका 24,000 रुपये जो है आएगा। इसका हल मैं कराऊंगा, ठीक है। 79 ये आपका नाव की गति से संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। 80 वाला प्रश्न है किससे भाग जाएगा ये, तो आंसर है 30 से जो है ये भाग जाएगा। किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता, उसे 6 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, कितने में खरीदा था उसने, ये पूछा गया है। तो ये जो प्रश्न है आपका 200 रुपये में खरीदा गया। इसका सॉल्यूशन डिटेल करेंगे तब वहाँ मैं आपको बताऊंगा। चीनी की कीमत 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए जिस पर इस पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना होती। इसका सूत्र होता है x/100 + x × में 100। x क्या है, वृद्धि की दर, यहाँ रखोगे तो आ जाएगा 16.33%, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। 83 का सबसे आपका छोटा भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आपका ये सी जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 2:3 हो जाएगा। इसका भी सूत्र होता है ना, समरूप त्रिभुज का पहला समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में दूसरे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पहले की भुजा बटे दूसरे की भुजा का वर्ग होता है, तो इसीलिए यहां पर यह आंसर आएगा। चलिए 85 वाले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसका उत्तर बी आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन जो है शुरू हो जाता है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है हमारे पास पहला, उत्कंठा का पर्यायवाची क्या होगा, तो उत्कंठा का पर्यायवाची होता है उत्सुकता। भरसक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। शुद्ध रूप कौन सा है, प्रामाणिक, ये आपका शुद्ध रूप है। ज झ न्य ये कौन सा है आपका, ज झ न्य जो है ये आपका आएगा किसमें, तालव्य में। कान लगाना मतलब होता है ध्यान देना। 49 को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं 49 बोलते हैं, ठीक है। कंद मूल, कंद और मूल में इतरेतर द्वंद्व समास है आपका, ठीक है। पानी फेर देना मतलब क्या होता है, पानी फेर देना का अर्थ होता है बेकार, ठीक है। पानी फेर देना का अर्थ क्या होता है, बिगाड़ देना, ठीक है, बिगाड़ देना इसका सही उत्तर होगा। चलिए आसान का पर्यायवाची आसान का विलोम शब्द क्या होगा, मुश्किल। अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने के लिए कहा जाता है जिजीविषा, जो अधिक समय तक जीवित रहना चाहते हैं उसको जिजीविषा कहा जाता है। इंग्लिश का देख लीजिए 96 वाला क्वेश्चन है, रम्या इज अ टीचर इन भारतीय स्कूल सूरजपुर, तो इसके लिए सही कौन सा होगा, सी गोज टू स्कूल एवरी डे। सी गोज टू द नहीं आएगा, ना ए आएगा ना वन आएगा, सिंपल सा वर्ड होगा सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ही लिव ऑन कैंपस, ऑन आएगा, 97 का बी आएगा। 98 इधर ही और आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट मैनेजर, या तो वो बनने जा रहा है या तो मैं बनूंगा। गणेश, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको बताना है। गणेश हैंग द कैलेंडर गलत है, गणेश हंग द कैलेंडर सही है, और द एग्जीक्यूशनर हैंग द कंडेम्डर ये आपका सही, तो 2 और 4 इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 100 क्वेश्चन पर। अंटिल
एंड अनलेस, यहां पर आपको बोल रहा है कि अनटिल एंड अनलेस द कैंडिडेट पेज द फीस हिज और हर एडमिशन वुड नॉट बी कंफर्म। जब तक कोई व्यक्ति अपना पैसा पे नहीं करेगा तब तक हम लोग किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन जो है नहीं मान सकते। तो यहां पर जो अनटिल है ना, ये अनटिल आपका डिनोट कर रहा है किसको? टाइम को, और अनलेस डिनोट कर रहा है क्या? कंडीशन को। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमने 100 के 100 क्वेश्चन का जो है क्या कर लिया? सॉल्यूशन जो है देख लिया। अब बहुत ही जल्दी जो है आप सभी के तैयारी के लिए जो है सीजी पुलिस के लिए अलग अलग मॉक पेपर, अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग एमसीक्यू जो है बहुत जल्दी आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।